वेलकम, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। LCM और SCF के पार्ट नंबर 4 में आज हम क्वेश्चन समझते हैं शेष के आधार पर। शेष के आधार पर आगे कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट को अगर अच्छी तरह से समझ गए तो क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है जब किसी संख्या में 4, 6, 8 और 12 और 16 से भाग किया जाए तो 2 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले आप 4, 6, 8, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालिए? एलसीएम। एलसीएम निकालना हम पिछले पार्टों में बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुके हैं। 4, 6, 8, 12 और एक संख्या और है इसमें 16। एक संख्या और है 16। इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखते हैं हम 16। 16 यहाँ 4 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, इन दोनों का नहीं जा रहा है। 16 का दूना करते हैं 32, 32 में नहीं जाएगा। 48 करते हैं, 12 चौको 48, 6 अट्ठे 48। अगर इसका 3 गुना करते हैं तो 48 आ रहा है। 48 से इन दोनों को तो जाएगा ही जाएगा। 12 और 6 का भी जा रहा है, 12 चौको 48, 6 अट्ठे 48। तो यहाँ पर एलसीएम कितना मिला? 48। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 शेष बचे। इन सभी का भाग तो इसमें जाएगा ही जाएगा और जब 2 शेष बचना है तो इसमें क्या 2 जोड़ देंगे हम तो आंसर कितना आएगा? 50। आंसर कितना आएगा? 50। 50 इस सवाल का सही आंसर है 50। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, सबसे पहले एलसीएम निकाला, जो 2 शेष की बात कर रहा था वही मैंने 2 जोड़ दिए तो आंसर आ गया 50। 50 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। विकल्प देखिए, विकल्प नंबर तीसरा इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। कितने से भाग देने पर? 3, 5, 8 और 12 से भाग देना है। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। 12 में भाग किस 3 का जा रहा है, इन दोनों का नहीं जाएगा। तो इन दोनों का, इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम एलसीएम बेसिक तरीके से निकाल लेते हैं और नहीं तो समझ लीजिए यहाँ पर 12, 8, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120। कैसे हो जाएगा? अगर नहीं समझ रहे हो तो इसका एलसीएम निकाल लें। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम बेसिक तरीके से निकाल लें। 3, 1, 5, 8, 3 चौको 12। यहाँ 4 से डिवाइड कर दें। 5, 4 दूना 8, 4 एकम 4। यहाँ 3 चौको 12, 5 60 दूना 120। कितना आ जाएगा? 120। अब यहाँ पर 120 मैंने एलसीएम निकाल लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 99,999। जब इन सभी का भाग लगाएंगे मतलब इसका एलसीएम जो आया था उसका भाग हम लगा देंगे।
99,999 में। अब ध्यान रहे इसका भाग लगाएंगे हम, तो 120 का भाग लगाएंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा। यहाँ पे देखें भाग लगाने का तरीका समझें। 0 से 0 छोड़ दिया, 12 अट्ठे 96, 960, यहाँ 9 बचा, 3 इधर, फिर 9, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार 360, फिर 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएंगी 3, फिर 9, 12 तिया 36, 360, बचा कितना 39, कितना शेष बचा 39, कितना बच रहा है 39। बड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर बात कर रहा था कि शेष कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर 120 का भाग देने पर 39 शेष बच रहा है, तो अभिष्ट संख्या इसकी हो जाएगी, अभिष्ट संख्या, ध्यान देना, अभिष्ट संख्या बराबर 99,999, 99,999 में से हम 39 को घटा देंगे और जो 2 शेष की बात कर रहा था उस 2 को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जो शेष बच रहा है यहाँ पर उसको घटा देंगे और 2 शेष जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 शेष बचे उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में से 9 जाएगी 0, 9 में से 3 जाएगी 6, इधर 9 9 9, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 99,962। कितना आ जाएगा, 99,962 इज द राइट आंसर इसका। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा मिल रहा है, ध्यान दें, चौथा विकल्प इसका सही है। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, दे रहा है 4, 5, 6, 7 और 8, कितना दे रहा है 4, 5, 6, 7 और 8। इनका सबसे पहले एलसीएम निकालिए, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए। 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 5 2 तिया 6, 7 2 चौको 8, यहाँ फिर 2 से कर दीजिए 5 और 3, 7 2 दूना 4। अब ये किसी से कोई नहीं कट रही है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 6 सत्ते 42, 42 दूना 84, इसका कितना आ गया 840, 840 एलसीएम आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो यहाँ पर संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी, एक संख्या मान लेते हैं कि इसका गुणा करेंगे 840 में और जो 2 शेष की कह रहा है वो हम जोड़ देंगे। अब यहाँ हम के बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखेंगे, इनका गुणा और ये 2 जोड़ के देख लेंगे कि यहाँ पर 13 का भाग जा रहा है और 2 शेष बच रहे हैं। यहाँ पर इतने से ही देख लीजिए, यहाँ पर के बराबर 1 रखेंगे तो 840 जाएगा, 13 से नहीं कटेगा। यहाँ पर के बराबर यदि हम 3 रखते हैं, के बराबर 3 रखते हैं तो संख्या मुझे मिल जाएगी, अभीष्ट संख्या मिल जाएगी। कौन सी मिलेगी, के बराबर 3 रखेंगे तो 3 गुणा 840 धन 2, 0 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 1 25 प्लस 2, यहाँ पर 2522 ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 2520 ये संख्या 13 से पूरा डिवाइड होगी, इसमें 2 शेष की बात कर रहा है तो 2 जोड़ दिए, उत्तर आ गया आपका 2522। 2522 ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2522, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 28, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। जरा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप गुनते चलिए।
बाद में इसको भुना लेना। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखें और इन क्वेश्चनों को बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 का भाग दिया, ध्यान देना, यदि 15 का भाग दिया तो 11 शेष बचा। कितना बचा? 11 शेष बचा। यदि मैंने 18 का भाग दिया तो 14 शेष बचा। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 21 का भाग देंगे तो 17 शेष बचेगा, यदि 24 का भाग देंगे तो 20 शेष बचेगा। तो यहाँ पर 15 में से 11 जाएंगी 4, यहाँ 18 में से 14 गई 4, 21 में से 17 गई 4, 24 में से 20 जाएंगी 4। यहाँ पर यहाँ एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर जो अंतर मिल रहा है ये बराबर अंतर मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका 3 गुणा 5, इसका हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, इसका 3 गुणा 7, इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर मुझे देखना है एलसीएम निकालना है, तो इसका गुणनखंड से मैंने पहले ही बताया था। आप ये देखें, सबसे पहले 3 कितनी बार ज़्यादा आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ 1 यहाँ पर 2 बार आया है, तो 3 को मैंने 2 बार ले लिया। अब 2 कितनी बार ज़्यादा है, यहाँ से 3 बार ज़्यादा आया है तो 3 ले लिया। अब 5 देखें, 5 एक ही बार आया है तो 5 ले लिया। 3 तिया 9, 2 दूना 4 दूना 8 गुणा 5, 8 पंचे 40, निम्मा कितने होते हैं 360। कितने होते हैं 360। यहाँ पर एक चीज़ और भूल गई, यहाँ पर 7 और आना है, यहाँ पर 7 और आएगा तो 7 का गुणा और करेंगे तो 0 7 6 42, 4 7 21, 4 25। यहाँ पर कितना आ रहा है एलसीएम 25 20 आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान दें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999। 9999। अगर इसमें 15, 18, 21, 24 से भाग दिया जाए तो 11, 14, 17, 20 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर जितना एलसीएम आया था 2520, यहाँ इसका भाग लगा देंगे 9999 में 2520 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जा रहा है। 25 या 75, 3 का 0 करेंगे 0, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 दूना 6 1 7। यहाँ पर शेष कितना बचने वाला है? 9 3 4 2, 2439 शेष बच रहा है। 2439 शेष बच रहा है। अब आंसर की बात करें तो अभीष्ट संख्या कितनी आएगी? अभीष्ट संख्या बराबर 9999। यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 2439। और यहाँ पर ये अंतर कितना का आया था? 4 का, वो भी 4 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ देखें 9999। इनको अगर जोड़ दें तो हो जाएगा 2039 और 4 कितने होते हैं? 43। 2443। अगर इनको घटा दें, 9999 था यहाँ, 9 में से 3 जाएंगी 6, 9 में से 4 जाएंगी 5, 9 में से 4 जाएगी 5, 9 में से 2 जाएगी 7। यहाँ पर आंसर मिल रहा है 7556। 7556 विकल्प नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। n में अंकों का योग कितना है? n में अंकों का योग कितना है? चलिए गौर करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देते हैं कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या याद करनी है 4, 6, 10, 15 का भाग देने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4,
4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से बड़ी संख्या 15 है, इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 30। कितना आएगा 30। 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो इसका 3 गुना करेंगे फिर भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 4 गुना करेंगे 15 चौको 60, 60 सभी संख्याओं से कट जाएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 60। अब क्वेश्चन को एक बार फिर समझें। कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी 1 0 0 0 0 0। 6 अंक हो गए, न्यूनतम संख्या हो गई। एलसीएम कितना आया था 60। 60 का इसमें हम क्या करेंगे, 60 का क्या करेंगे, 60 का हम भाग करेंगे तो 60 ही कम 60 कितना बच रहा है 40। यहाँ से 0 आएगा तो 60 छक्का 360, फिर 40 बचेगा, फिर एक 0 आएगा, फिर यहाँ पर 6 बार जाएगा 360, फिर 40 बचेगा, फिर एक 0 आएगा, फिर 6 बार जाएगा तो यहाँ पर 360 फिर आएगा, 40 फिर शेष बचेंगे। यहाँ पर शेष कितने बच रहे हैं, आपको सिर्फ ये देखना है शेष कितने बच रहे हैं। शेष 40 बच रहे हैं। शेष कितने बच रहे हैं 40 बच रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना, भाग कितने का जाना था 60 का देना था, शेष कितने बच रहे हैं 40 बच रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या जिसमें इतने का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। तो यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर 20 और होते, यहाँ पर यदि 20 और होते तो इस 60 का पूरा पूरा भाग चला जाता। तो इसलिए अभीष्ट संख्या हो जाएगी आपकी, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 1 लाख प्लस यहाँ पर कितने की और आवश्यकता है 20। और यहाँ पर एक बात कह रहा था कि 2 शेष बचे। कितना शेष बचे 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचे तो यहाँ पर 2 मैंने जोड़ दिए तो यहाँ पर कितने हो गए 1 0 0 0 2 2। कितना हो गया 1,22,000। 1,22,000 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1,22,000। विकल्प नंबर, इसमें विकल्प नहीं 1,22,000 आंसर नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अंकों का योग कितना है। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंक जोड़ दें 2 2 4 0 0 0 0 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ अंकों का योग पूछ रहा था, अंकों का योग कितना हो जाएगा 5। 5 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5। विकल्प नंबर आएगा आपका दूसरा, इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 6वां क्या कह रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। साफ साफ दर्शा रहा है इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए और उसको आधा कर दीजिए। क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करना है कि इन संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकालिए। कितने का 12, 18, 21, 30। 12, 18, 21, 30 का एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालिए, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 9, 21, 15। फिर 2 से कर दीजिए, 2 तिया 6, 9, 21, 15। 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते इक्कीस, 3 पंचे 15। अब ये सिंगल है, गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 36 पंचे 36 पंचे कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 3 5 18, 180। 180 में अगर 7 का करें 18 सत्ते 126। एलसीएम कितना आएगा 1260। मैंने बताया था क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूरा विभाजित हो जाए। तो मैंने बताया था इसका आधा कर दीजिए। संख्या अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी
अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगी, अभीष्ट संख्या बराबर होगी 1260, इसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो कितना आएगा 630, 630 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, 630 हो जाएगा इसका आंसर। विकल्प नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। कितना होगा सही, 630 इसका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले पर, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जाए, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। क्या क्या करना है, 7वां क्वेश्चन में समूह कितने कितने के बना रहा है, या तो 6 का बना रहा है या 8 का बना रहा है या 10 का बना रहा है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर बड़ी संख्या 10 है, 10 में भाग नहीं जाएगा, दूना करेंगे 20 में भी भाग नहीं जाएगा, तिगुना करेंगे तो भी नहीं जाएगा, 4 गुना करेंगे तब भी नहीं जाएगा, 5 गुने में नहीं जा रहा है, 6 गुने में नहीं जा रहा है, 6 गुने में नहीं जा रहा है, 7 गुने में नहीं जा रहा है, तो कितना आएगा, नहीं इतना ज़्यादा है तो ये 12 गुने पर आएगा। तो यहाँ से बेसिक तरीके से देख लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं, 2 तिया 6 चौको 24 पंचे 120, 120 120 इज द राइट आंसर। 120 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 120 होगा, विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 120। विकल्प नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। कौन सा होगा, विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लेकर एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट नंबर अगले में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।